आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। कबीरा, ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। आचार्य जी, गुरु का रूठना क्या है? बाबा बुल्ले शाह भी कहते हैं, मैं रूठा यार मना मांगी। कृपया स्पष्ट करें। गुरु कभी नहीं रूठता। गुरु कौन? जो सिखाए, जो पढ़ाए, जो सच से परिचय कराए। गुरु जब रूठता भी प्रतीत हो तो भी वो सच से ही तुम्हारा परिचय करा रहा है। गुरु का काम है सतत तुमको रोशनी की ओर ले जाना। और रोशनी की ओर तुम्हें ले जाने के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं। कभी प्यार से पुचकार के ले जाना पड़ता है, तो कभी रूठने का उद्यम भी करना होता है। पर गुरु के रूठने का ये अर्थ नहीं है कि अब उसने तुमको रोशनी की दिशा दिखाना बंद कर दिया। ये वो कर ही नहीं सकता। ये बात उसकी हस्ती के बाहर की है। गुरु के होने का अर्थ ही है कि वो तुमको प्रकाश तो दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, कभी पुचकार के दिखलाएगा, कभी डांट के दिखलाएगा। रूठा हुआ गुरु भी अपनी गुरुता का ही प्रदर्शन कर रहा है। रूठा हुआ गुरु भी गुरुता के ही अपने उपक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो जब लगे कि गुरु प्यार से समझा रहा है, तब तो तुम्हें समझा ही रहा है। और जब लगे कि गुरु तुमसे रूठ गया है और अब नहीं समझा रहा, तब भी वो तुमको समझा ही रहा है। तो गुरु तो कभी रूठता नहीं। गुरु अगर कभी रूठता नहीं तो फिर सवाल ये है कि क्यों कबीर साहब, क्यों बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि गुरु रूठे नहीं ठौर, मैं रूठा यार मना मांगी। तुम रूठते हो गुरु से। तुम रूठते हो। हरि से रूठे हुए रहते हो, इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है।
गुरु जीवन में आता है, तुम्हें हरि का रास्ता बताता है, पर हरि से तो तुमको जरा ऐतराज है। तो गुरु जब तुम्हें हरि का रास्ता दिखाता है तो तुम गुरु से भी रूठ जाते हो। वास्तव में अगर तुम हरि से लगातार संपृक्त ही होते तो गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरु की तो आवश्यकता है ही इसीलिए क्योंकि हरि से जरा तुम्हारी अनबन रहती है। 36 का आंकड़ा है। सच्चाई जिधर को होती है तुम उसके विपरीत ही चलते हो। तो इसलिए गुरु चाहिए। गुरु जीवन में आ भी जाए, तुम्हें प्रकाश दिखाए भी, तो भी तुम्हारे भीतर अंधेरे के लिए बड़ा मोह है। अंधेरे के बड़े भक्त, बड़े मुरीद हो तुम। जो रोशनी से घबराएगा उसे रोशनी लाने वाला भी क्यों भाएगा। तो तुम गुरु से भी रूठ जाते हो। तुम कहते हो सूरज से भाग करके अंधेरे की ओर आए थे, और ये लो, ये साहब अंधेरे में भी मशाल लेकर के आ गए। कबीर साहब कह रहे हैं, ये तुमने क्या कर डाला। परम सत्य तो अक्रिय होता है। परम सत्य तो करुणा भी नहीं जानता। परम सत्य ने तो तुम्हारे लिए बस कर्म फल का सिद्धांत रख छोड़ा है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो परम सत्य को छोड़ करके, उससे विमुख होकर के तुम अपने द्वारा रची किन्हीं अन्य काल्पनिक अंधेरी दिशाओं को भागते हो, तो परमात्मा तुम्हें रोकने नहीं आता। तो कहता है भागो जिधर को भागना है। कर्म फल से थोड़े ही भाग पाओगे। जो करना चाहो करो, बस उसका अंजाम भुगतना। तुम अंजाम न भुगतो, इसलिए गुरु होता है। वो तुम्हारे अंधेरों में भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आता है। तुम सूरज का बहिष्कार करके आए हो, वो तुम्हें धीरे धीरे दिए के प्रति, लौ के प्रति, मशाल के प्रति प्रेम जागृत करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम्हें सूरज भी भाने लगेगा। गुरु तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। तुम गुरु से भी अगर रूठ गए तो अब कहां तुम्हारा ठौर ठिकाना, कहां तुम्हें आश्रय मिलेगा, कहां सर झुकाओगे। न सर झुकाने को जगह होगी, न छुपाने को। बात बहुत पते की है, बहुत व्यवहारिक है। परम सत्य तुम्हें समझ में नहीं आया, ये बात क्षमा योग्य है।
क्योंकि परम सत्य मौन में बोलता है और तुम भाषाओं के कायल हो। परम सत्य निराकार है, तुम साकार हो। परम सत्य गुणातीत है, तुम सगुण हो। परम सत्य असीम है, तुम सीमित हो। परम सत्य का और तुम्हारा कोई साम्य नहीं, परम सत्य और तुम्हारा कोई मेल नहीं। बड़ी दूरी है, बड़ी असमानता है, बड़ा भेद है। तो परम तुम्हें समझ में नहीं आया, ये बात क्षम्य है, माफी मिल जाएगी। बहुत ऊंची बात थी और तुम बहुत छोटे, बहुत नीचे, नहीं तुम्हें समझ में आई, तुम्हें कैसे दोष दिया जाए, चलो माफी। लेकिन गुरु तो तुम्हारे ही जैसा था ना, तुम साकार तो वो भी साकार। तुम जिस भाषा में बोलते हो वो भी उसी भाषा में समझा रहा था। तुम जिस दुनिया की बातें समझते हो वो उसी दुनिया से आ रहा था। तुम्हारा सुख दुख जानता था, तुम्हारे तौर तरीके जानता था। और करुणा थी उसमें। और जितने सरल तरीके से तुमसे वो बात कर सकता था उसने करी। अब तुम्हारे पास क्या बहाना बचा? अब कैसे कहोगे कि तुम्हें बात समझ में नहीं आई? परमात्मा ने मौन में समझाया, तुम नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं। गुरु ने तो तुम्हारे शब्दों में समझाया, तुम्हारे तरीके से समझाया, तुम्हारा हाथ पकड़ के समझाया, अभी भी तुम नहीं समझे। अब कैसे तरोगे? अब क्या माफी मिले तुम्हें? तुमने इतना ही नहीं किया कि तुम नहीं समझे, तुम तो रूठ ही गए। और तुम इसी बात पर रूठ गए कि तुमने हमें समझाया क्यों। तुम रूठ जाओ, गुरु नहीं रूठेगा। वो भी अव्वल दर्जे का जिद्दी है, कोई ना कोई विधि निकालेगा तुम्हें बताने की, तुम्हें जगाने की। वो भी बेचारा है, उसके पास भी कोई और विकल्प नहीं। उसकी हस्ती है ही इसीलिए तुम्हारे लिए। कपिल हैं हैदराबाद से। आचार्य जी प्रणाम। ऐसा लगता है कि अंदर की शांति बनाए रखने के लिए बाहर एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए? सम्यक विद्रोह क्या होता है? लड़ाई तो अपने आप लड़ जाएगी, तुम्हें बहुत करना नहीं है कपिल। करने की अपेक्षा देखने पर ध्यान दो। देखो कि बाहर लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है। सबसे थोड़ी तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है। बाहर लड़ाई उन्हीं से तो लड़ते हो ना जिनके साथ कोई पुराना संबंध, स्वार्थ का कोई तार जुड़ा हुआ हो। तो तुम्हारा ये कहना कि बाहर लड़ाई लड़नी पड़ती है पूरे तरीके से ठीक नहीं। वास्तव में वो बाहरी लड़ाई भी भीतरी ही है। नहीं तो
सही काम करने के लिए तुम्हें बाहर से किसी प्रतिरोध का सामना क्यों करना पड़ता? तुम कहते हो कोई बाहर वाला है, वो तुम्हारी शांति में खलल डाल रहा है, तुम्हें सही काम करने से रोक रहा है, तुम उसके प्रति विद्रोह करना चाहते हो। बाहर वाला तुम्हें कैसे रोक लेगा सही काम करने से? अगर तुम्हारे भीतर डर नहीं होगा, अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जरूर बाहर वाले के पास कोई उपकरण है, कोई जरिया है तुम्हें रोकने का। क्या जरिया है उसके पास? कैसे रोक लेता है तुम्हें वो? उसके पास एक ही जरिया है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे डर, तुम्हारे संशय, तुम्हारी अश्रद्धा। जब बाहर वाला कोई रोके तो समझ जाना कि भीतर कुछ है जो अभी कच्चा है, कमजोर है। भीतर की लड़ाई लड़ लो, बाहर की लड़ाइयां अपने आप लड़ जाएंगी। बाहर की लड़ाइयां फिर बड़ी अर्थहीन लगेंगी। भीतर हार गए तो बाहर हार पक्की है, भीतर जीत गए तो बाहर की लड़ाई पता भी नहीं चलेगी।